जय मसीह की। परमेश्वर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिरियम की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के छाया और परमेश्वर के हाथों के अंदर ढापे हुए संभाले हुए परमेश्वर आपको भी चला रहा है। चलिए जल्द से जल्द आज की शीर्षक की ओर हम बढ़ते हैं। आज का शीर्षक है यहोवा बोल, मैं सुन रहा हूँ। चलिए जल्दी हम भी बाइबल में एक वचन को पढ़ते हैं। पहला शमूएल 3 अध्याय का 10वां वचन। यहोवा आया और वहाँ खड़ा हो गया। उसने पहले की तरह बुलाया। उसने कहा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, बोल, मैं तेरा सेवक हूँ और सुन रहा हूँ। हाँ, आज भी और हमेशा से ही हम भी प्रार्थना करते हैं। सभी लोग प्रार्थना करते हैं। आजकल हमारा प्रार्थना कुछ इस प्रकार से हो गया है कि हम परमेश्वर के आगे हमारे सारे विनतियों को लेकर एक साथ जाते हैं और हमारी विनतियों को एक लिस्ट के समान उसके आगे बोल के सुनाते हुए हम लौट आ जाते। बहुत मुश्किल है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में ध्यान करें और उसकी वाणी सुनने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर उस आत्मा की खोज में जो बैठकर उसकी वाणी को सुन सकता है। हम बाइबल में एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है शमूएल। इसके बारे में पहला शमूएल का 3 अध्याय में लिखा है, आप पढ़ के देख सकते हैं। शमूएल एक छोटा सा बालक था जो परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा कर रहा था। वो एली नामक याजक के भीतर परमेश्वर की सेवा कर रहा था। उन दिनों में यहोवा का वचन बहुत दुर्लभ था और उनको दर्शन मिलना बहुत ही कम था। अभी ये जो याजक एली था, उसकी आंखें समय के साथ जैसे वो भी बुजुर्ग होता गया, आंखें धुंधली होने लगी। हमेशा की तरह शमूएल परमेश्वर के मंदिर में सोने के लिए चला गया और जब वो सो रहा था उसने एक आवाज़ सुना, शमूएल, शमूएल। वो तुरंत दौड़कर अपने उस याजक एली के पास जाकर कहता है, क्या आ गया है? और एली कहता है कि मैंने नहीं बुलाया तुझे, तू जा और सो जा। और वो लौटकर अपने जगह पर, अपने स्थान पर आकर फिर से सो गया। ऐसे 3 बार होता है। तीसरी बार एली समझ जाता है कि परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है। उसने शमूएल से कहा, अभी तू जाके लेट जा और अगर फिर से तुझे ये आवाज़ सुनाई देती है तो अभी इस बार तुम ये कहो, यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है। और जैसे एली ने कहा, शमूएल अपने जगह पर जाके सो गया और फिर से उसने वही आवाज़ सुना। तब शमूएल ने कहा, यहोवा बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ। और इसके बाद ही तुरंत परमेश्वर ने अपने दिल का सारा बोझ उस छोटे शमूएल के पास बांटने लगा। हाँ प्रिय लोग, हम भी हमारे इस ज़िंदगी में बहुत कुछ देखते हैं। हम भी बहुत सारे चीज़ों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर दे। हम चाहते हैं कि जब भी हम विनती करते परमेश्वर हमें उत्तर तुरंत दे। पर हम परमेश्वर के सवालों का या परमेश्वर के विनती का उत्तर कभी नहीं जानते। हम चाहते कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हम तो बहुत सारे अपेक्षाओं के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगा। उसने सिर्फ कहा है कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर मेरा ध्यान करो, मेरे से कुछ बातें करो।
हम वो छोड़कर हम सब कुछ करते हैं। वो आज भी आपसे बातें करने के लिए तरस रहा है। क्या आप अपना समय से एक थोड़ा सा समय निकाल के उससे बात कर सकते हैं? आप ये मत कहना कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है। परमेश्वर उनसे ही बात करता है जो समय निकाल के उसके सम्मुख में बैठता है। आज हम इतने दिनों से जो भी हम परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहे, उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगते और आज हम भी उस शमूएल के समान कहते, यहोवा बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपके लिए एक अच्छा संदेश रहा रहेगा और परमेश्वर ने भी आपसे बात किया रहेगा। आप हमेशा की तरह इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स को भी नीचे दिए गए बॉक्स में दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव चाहे तो हम भी कर सकते। परमेश्वर आपको आशीषित रखे। धन्यवाद।